नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोनरा ब्लॉग्स में। आज हम जैसलमेर से स्कूटी रेंट पर राजस्थान के सबसे रहस्यमय और चर्चित गांव कुलधरा की ओर। अभी दोपहर का समय है और राजस्थान की गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। तापमान काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो दो पानी की बोतल ज़रूर रखें, साथ में टोपी रखें और सनस्क्रीन जरूर रखें। जैसलमेर शहर से कुलधरा की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पहुँचने में करीब करीब हमें 25 से 30 मिनट का समय लगता है। रास्ते में आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और चारों तरफ रेत ही रेत, दूर दूर तक बंजर ज़मीन और राजस्थान की पारंपरिक झलक इसको खास बनाती है। दोस्तों, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करते आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया है। और इसके पीछे का कहानी यह है कि कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में गांव को छोड़कर चले गए थे। लोक कथाओं के अनुसार उस समय के एक शक्तिशाली दीवान की इन बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर थी। गांव वालों ने अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए रातों रात इस गांव को खाली कर दिया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि पानी की कमी और आर्थिक कारणों भी इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कुलधरा के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे इस जगह का रहस्य और रोमांचक होते जा रहा है। और दोस्तों, आखिरकार इतनी गर्मी में हम लोग कुलधरा के बॉर्डर में अभी हम लोग एंटर किए हैं और आपको मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको सर्वेक्षण दिया है। तो इसका समय जो पर्यटकों के लिए है, जो सुबह 8 से शाम 5 या 6 बजे के आसपास रहता है। तो जैसे ही हम अभी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एंट्री टिकट लेंगे, क्योंकि बिना एंट्री टिकट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी और 40 रुपये के आसपास इसकी फीस रखी गई है। दोस्तों, प्रवेश के कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। आज भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि कभी यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह सक्रिय रहता है। इतने वर्ष के बाद इस मंदिर का अस्तित्व गांव की पुरानी संस्कृति की याद दिलाती है। यहाँ का एक वातावरण बेहद शांत है। गर्म हवाओं के बीच मंदिर के पास खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे कई 100 साल पीछे चला गया, क्योंकि आसपास सिर्फ रेत ही रेत और बंजर जमीन। इतने मॉडर्न ज़माने में होकर भी हम लोग यहाँ आए और चीज़ों को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं गांव के अंदर में। तो यहाँ पे रास्तों को देखिए, रास्ते कितने सुनसान लग रहे हैं। अभी तो दोपहर का समय है, शाम के वक्त 6 बजे के बाद तो यहाँ कोई दिखाई भी नहीं देता। अब हम गांव के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, पहले के ज़माने के लोग कैसे कैसे घर बनाते थे और यहाँ पे इस तरीके से माहौल को देख कर लगता है कि सच में इस गांव में कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको पत्थरों से बने घरों के अवशेष दिखाई देते हैं और इन खंडरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गांव अपने समय में काफ़ी व्यवस्थित था, काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से था। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों परिवार रहते थे। गांव में गलियां, घर, चौपाल और अन्य सुविधाएं भी मौजूद थी। आज इन टूटी हुई दीवारों को देखकर मेरे मन में भी एक सवाल जरूर आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। चारों तरफ तो है बस सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। यही चीज़ कुलधरा को एक और रहस्यमय बनाती है। यहाँ अगर आप भूत प्रेत पे आप विश्वास करते हैं तो आपको मन में एक अलग सा एक नेगेटिव एनर्जी फील हो चारों तरफ। तो दोस्तों,
कुलधड़ा को भारत के सबसे रहस्यमय गाँव में गिना जाता है और इसको हम लोग मोस्ट हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं इंडिया के। और यहाँ के आसपास लोगों का भी यह मानना है कि जब पालीवाल ब्राह्मण गांव को छोड़ रहे थे तो उन्होंने इसी जगह को श्राप दिया है कि यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा। बसना इन द सेंस कि यहाँ कोई घर नहीं बसा पाएगा, कोई यहाँ रात नहीं बिता पाएगा। हालांकि इस बात का कोई अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन यह कहानी आज भी टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। दिन में यह जगह ऐतिहासिक धरोहर जैसी लगती है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलता है यहाँ का माहौल काफ़ी अलग महसूस होने लगता है। इसी वजह से कुलधड़ा का नाम कई रहस्यमय कहानियों और टीवी कार्यक्रमों में भी लिया जाता है। अगर आप जी टीवी में फियर फाइल्स को देखते होंगे तो उसमें आपने एक एपिसोड देखा होगा जिसमें कुलधड़ा गांव पे निर्धारित एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये बहुत ही कहानियाँ ऐसी है कि बहुत लोगों ने इसको लोगों को दिखाया है टीवी के जरिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के ज़माने के लोग बहुत अच्छे से रहते थे, अपने इज्जत अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते थे। और दोस्तों, ये बात ये भी है कि पूरा गांव खंडर है और मंदिर भी है इस गांव में। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं कभी यहाँ पे पूजा हुआ करता था, कभी यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता था, कभी घंटियाँ बजती थी, और आज माहौल एकदम शांत है। भगवान के दर्शन करने के बाद ही यहाँ के लोग आगे पूरे गांव को अच्छे से घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो जब आप इन गलियों में बार बार चलते चलते यही सोचते हो तो आप भी सोचते होगे कि आखिर उस जमाने के राजा सालिम सिंह ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, किसी भी आगे सामाजिक काम करने के पहले अच्छे से उसको चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद ही किया जाता है। लेकिन यहाँ सालिम सिंह ने बहुत अपनी क्रूरता दिखाई और गांव वालों को ऐसा बताया कि अगर आप नहीं करेंगे, उस लड़की को मुझे नहीं सौंपेंगे तो पूरा गांव में तबाह कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गांव इसी वजह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस कहानी में कितना सच्चाई है और कितना लोक विश्वास, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों की अलग अलग राय है। अब हम और आप तो है नहीं, और ये बात कम से कम 1300 ईस्वी पूर्व की बात है, बहुत पहले की बात है। लेकिन हाँ, एक बात यह तय है कि इस गांव में आज भी लोगों का आकर्षित करता है। और बहुत से लोगों को तो ये भी मानना है कि जब यहाँ से पर्यटक गुजरते हैं तो उनके गाड़ी के पीछे के एक हाथ का छाप दिखता है। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं आया था तो मेरा बैटरी एकदम से 0% होने लगा था। मेरा आईफोन जब मैं निकला था अपने होटल से तो 98% था, और जैसे ही मैंने कुलधड़ा में 10 मिनट बिताया तो मेरी बैटरी जो है 20% के आसपास चली गई। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पावर बैंक जरूर लेना मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे गांव के अंदर कुछ गाड़ी ऐसे हैं जो मैगी खिलाते हैं, सामान बेचते हैं। आप आराम से यहाँ पे चीज़ों को खा सकते हो, पी सकते हो। और पानी की बोतल मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी रेगिस्तान इलाके पे है और पानी की कमी आपको पता है कि रेगिस्तान की जगह पे कैसा होता है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और गांव के अंदर में जा कर के किसी भी चीज़ को छूइएगा मत, क्योंकि अनजान जगह पे अनजान चीज़ों को छूने का मतलब है कि आप अपने सर पे मुसीबत मोल लेना। तो काफ़ी सावधानी से आपको यहाँ पे आना है, सावधानी से घूमना है और सावधानी से लौटना है। और दोस्तों, अगर आप स्कूटी रेंट लेकर के आ रहे हो तो पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास पेट्रोल ज़्यादा होगा तो आप अच्छे से पहुंच पाएंगे, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको ही फेस करना पड़ेगा। और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि रोड पे ही गाड़ी चलाएं। थोड़ा सा भी अगर रोड के साइड में ले जाइएगा तो वहाँ पे पंचर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा और आपको
उस गांव में स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। और तो और दोस्तों, काफ़ी आज भी डरावना लगता है कि कुलधड़ा जो गांव है, यहाँ पे एक कभी सुकून हुआ करता था, शांति हुआ करता था। और यहाँ की दीवारों को तो देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारी कहानियाँ अपने मन में रखे हो। दोस्तों, ये इंसान अजीब है ना। हम हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, नई जगहें, नए सपने, नई मंजिलें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमें पीछे देखने पर मजबूर कर देती है। कुलधड़ा उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय ने इस गांव को बुला दिया, लेकिन यह गांव आज भी समय को याद रखता है। और जब हम खंडर के बीच में हैं ही और बात भी कर रहे हैं, तो बार बार एक ही सवाल दिमाग में आया कि आखिरकार लोगों ने अपना स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा और गांव को छोड़ना उचित समझा। बुजुर्गों ने भी यही सोचा होगा कि शायद इस गांव को आखिरी बार देख रहे हैं। किसी माँ ने अपने घर की दीवारों को आखिरी बार छुआ होगा। बच्चे ने नहीं सोचा होगा कि हमें जाना कहाँ है। तो बहुत दुख की चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि सबसे दुख की चीज़ें यही है कि क्योंकि यहाँ पे घर खाली नहीं हुए थे, यहाँ पे यादें खाली हुई थी। अक्सर लोग यहाँ रहते थे, अच्छे से सब शांति से रहते थे, और अचानक से पूरी दुनिया ही चली गई। दोस्तों, आज भी चमकती हुई गर्मी में सैकड़ों साल पहले भी ऐसे ही होता था। हवा भी उसी तरह चल रही है, रेगिस्तान भी वैसा ही, लेकिन लोग नहीं। काश उस समय ऐसा नहीं हुआ होता। काश सालिम हुसैन ने ऐसी क्रूरता न की होती, तो आज ये गांव शांति से रहता। और सबसे डरावनी बात यह है कि भूत या श्राप सबसे खामोशी की बात है, क्योंकि हर खामोशी में याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े घर बना लें, कितने भी सपने देख लें, एक दिन सब कुछ कहानी ही बन जाता है। और शायद यही वजह है कि कुलधड़ा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये समय की ताकत का एक सबूत है। अब हम कुलधड़ा से वापस लौट रहे हैं, लेकिन सच कहूँ ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कुछ पीछे छूट गया है। शायद कुछ सवाल जिनके जवाब कभी नहीं मिले, शायद कुछ कहानियाँ जो कभी नहीं पूरी हुई, न शायद वह एहसास जो सिर्फ ऐसी जगहों को आकर महसूस होता है। कुलधड़ा आज भी वीरान है, आज भी खामोश है, और शायद आने वाले 100 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो भी यहाँ आता है वो अपने साथ इसकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा जरूर लेकर के जाता है, क्योंकि कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और कुलधड़ा उन्हीं जगहों में से एक है। और मैं आर्यन, सोनरा ब्लॉग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लगने लगी जब मैं लौट रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, सुमाया को। सुमाया ने बताया कि ऐसी श्रापित जगहों पे जाने से पहले अच्छे से भगवान से दुआएं मांगनी चाहिए, ये हमारी जो सफ़र है वो अच्छे से कटे। और उसकी ये बात मुझको बहुत पसंद आई, और उसी की वजह से मैं वहाँ जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल गया, क्योंकि धीरे धीरे शाम का समय हो रहा था, और शाम के समय वहाँ रुकना ठीक नहीं होता। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है रातों को, और जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ रेगिस्तान है, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। और कहते हैं कि सभी लोग वहाँ जो रहते हैं वो महसूस किए हैं। तो आपसे उम्मीद है कि किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना। और शायद यहाँ से जाने के बाद अपने आंखों में एक इंतज़ार रहेगा कि फिर कभी मौका मिलेगा तो यहाँ ज़रूर आऊँगा, या शायद उन मुसाफिरों का इंतज़ार करते हुए जो तस्वीर नहीं बल्कि कहानी महसूस करने आते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।